हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट डी के स्टैनो पर। तो डिक्टेशन शुरू होगी सिर्फ 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत में ऑपरेशन मेघदूत नाम से यह संघर्ष 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम था, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा हुआ था। यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त कर किया था। आज भारतीय सेना की तैनाती के स्थान को वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना प्रत्येक के 10 पैदल सेना बटालियन 6400 मीटर और 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर सक्रिय रूप से तैनात किए जाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर जुलाई 1949 के कराची समझौते में उल्लेखित अस्पष्ट सीमाओं के बाद विवाद का एक कारण बन गया था। यह समझौता यह नहीं निर्धारित करता था कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर किसका अधिकार हो सकता है। भारतीय व्याख्या यह थी कि पाकिस्तानी क्षेत्र शिमला समझौता पर आधारित केवल सालोत्तरों श्रेणी तक विस्तारित है, जहां क्षेत्रीय रेखा की आखिरी सीमा एनजे 1982 नामक बिंदु था और उस से रेखा के उत्तर में हिमानियों तक जाने की बात लिखी थी। पाकिस्तान का मानना था कि उनका क्षेत्र एनजे 9842 से उत्तर पूर्व के काराकोरम दर्रे तक जारी था। नतीजतन दोनों देशों ने बंजर उच्च भूमि और सियाचिन ग्लेशियर पर दावा किया। 1970 और 1980 के दशकों में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी छोर से सियाचिन क्षेत्र की चोटियों पर चढ़ने के लिए कई पर्वतारोही अभियानों की अनुमति दी, जो शायद इस क्षेत्र में उनके दावे को मजबूत करने की कोशिश थी। अक्सर पाकिस्तान सरकार से अनुमति प्राप्त इन अभियानों में पाकिस्तानी सेना का एक संपर्क अधिकारी भी साथ जाता था। स्टॉप।